नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है श्री तंत्रम यूट्यूब चैनल पे। आज हम श्लोक क्रमांक 5 से संथा देखेंगे। इसका उच्चारण कैसा है देखो। आद्यंतरहिते देवी। आद्यंत, आद्यंत, आ के ऊपर द का आघात है। आद्यंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी। आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते। योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंतरहिते देवी शब्द क्या है? आद्यंतरहिते देवी। आद्यंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी। आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते। योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इसका अर्थ क्या है देखें। हे महालक्ष्मी, आपको प्रणाम है। आप अनादि अनंत है, आदि शक्ति और महेश्वरी हैं। आप योग से उत्पन्न हुई हैं और योग से ही प्रकट होती हैं। हे महालक्ष्मी, आपको बार बार नमस्कार है। हे महालक्ष्मी, आपको बार बार नमस्कार है। श्लोक क्रमांक 6, इसकी संख्या क्या है देखें। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे। स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स के ऊपर क्ष का आघात है। क का उच्चारण का आघात होगा। सूक्ष्म, सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे। महाशक्ति महोदरे। महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी। महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। शब्द क्या है देखे। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे। महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी। महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ क्या है देखें। हे महालक्ष्मी, आपको प्रणाम है। आप स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों में विद्यमान हैं। आप अत्यंत रौद्र रूप धारण करती हैं, महान शक्ति हैं और अपने उदर में संपूर्ण जगत को धारण करती हैं। आप महान पापों का नाश करने वाली देवी हैं। हे महालक्ष्मी, आपको बार बार नमस्कार है। हे महालक्ष्मी, आपको बार बार नमस्कार है। श्लोक क्रमांक 7, इसका उच्चारण क्या है देखें। पद्मासन स्थिते देवी। पद्मासन, न के ऊपर स का आघात होगा। प के ऊपर द का आघात है। पद्मा, पद्मा सनस्थिते। सनस्थिते पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म, परब्रह्म स्वरूपिणी। परब्रह्म स्वरूपिणी, ब्रह्म के ऊपर स का आघात है। पर के ऊपर बगर। परब्रह्म स्वरूपिणी। परब्रह्म स्वरूपिणी पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता। परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। इसके शब्द क्या है देखें। पद्मासन स्थिते देवी। पद्मासन स्थिते देवी
परब्रह्मस्वरूपिणी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ क्या है देखें। हे महालक्ष्मी आपको प्रणाम है। आप कमलासन पर विराजमान हैं, परब्रह्म स्वरूप हैं, परमेश्वरी हैं और संपूर्ण जगत की जननी हैं। हे महालक्ष्मी आपको बार बार नमस्कार है। हे महालक्ष्मी आपको बार बार नमस्कार है। श्लोक क्रमांक 8, इसका उच्चारण क्या है, इसकी संख्या देखते हैं। श्वेतांबरधरे देवी, शब्द क्या है, श्वेतांबर श्वेतांबर श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते नानालंकार भूषिते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते 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 जगन्मातर जगत्स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ क्या है देखें। हे महालक्ष्मी आपको प्रणाम है। आप श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और अनेक आभूषणों से अलंकृत है। आप संपूर्ण जगत में स्थित हैं और जगत की जननी हैं। हे महालक्ष्मी आपको बार बार नमस्कार है। हे महालक्ष्मी आपको बार बार नमस्कार है। ये फलश्रुति के 3 श्लोक हैं। इस फलश्रुति के श्लोक का उच्चारण क्या है देखें। पहला शब्द है महालक्ष्म्य महालक्ष्म्यष्टक 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 महालक्ष्म्यष्टक। क के ऊपर स का आघात होगा। महालक्ष्म्यष्टक स्तोत्रई 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 महालक्ष्म्यष्टक स्तोत्रई महालक्ष्म्यष्टक स्तोत्रई। यः पठेत् यः पठेत् यः पठेत् यः पठेत् भक्तिमान नरः भक्तिमान नरः भक्तिमान नरः भक्तिमान नरः महालक्ष्म्यष्टक स्तोत्रई यः पठेत् भक्तिमान नरः। उच्चारण क्या होगा। महालक्ष्म्यष्टक स्तोत्रई स्तोत्रई यः पठेत् भक्तिमान नरः यः पठेत् भक्तिमान नरः। सर्वसिद्धिमवाप्नोति सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। महालक्ष्म्यष्टक स्तोत्रई यः पठेत् भक्तिमान नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा राज्यं प्राप्नोति सर्वदा राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। इस महालक्ष्मी अष्टक का स्तोत्र का पाठ जो नर भक्ति युक्त भाव से करता है उसे क्या प्राप्त होता है। सर्व सिद्धिम वाप्नोति सर्व प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है और राज्य की प्राप्ति होती है। ऐसा पहले श्लोक में कहा गया है। दूसरे श्लोक में दूसरा श्लोक का उच्चारण क्या है देखें। एक काले पठेन्नित्यम एक काले पठेन्नित्यम एक काले पठेन्नित्यम महापाप विनाशनम महापाप विनाशनम। द्विकालै यः पठेन्नित्यं द्विकालै यः पठेन्नित्यं धनधान्य समन्वितः
धन धान्य समन्वितः। शब्द क्या है? एक काले पठेन नित्यम, एक काले पठेन नित्यम महापाप विनाशनम, महापाप विनाशनम। द्विकालै यः पठेन नित्यं, द्विकालै यः पठेन नित्यं धन धान्य समन्वितः, धन धान्य समन्वितः। जो एक काल इस स्तोत्र का पाठ करता है, जैसे मानो कि सुबह के 6 बजे, दोपहर के 12 बजे, शाम के 6 बजे, ये संध्या समय बताया गया है। तो उस समय में जो भी कोई व्यक्ति पाठ करता है एक काल में, जैसे मानो कि मैं सुबह के 6 बजे पाठ करता हूं, तो महापाप विनाशनम, क्या फल मुझे मिलेगा? महापाप विनाशनम। दोपहर के 12 बजे पाठ करता हूं, महापाप विनाशनम। शाम को 6 बजे पाठ करता हूं, महापाप विनाशनम। यदि मैं द्विकाल पाठ करता हूं, जैसे मानो मैं सुबह 6 बजे पाठ किया और दोपहर के 12 बजे में किया, अथवा सुबह 6 बजे में किया और रात्रि के 12 शाम के 6 बजे किया, ऐसे जो भी कोई द्विकाल ये पाठ करता है, पठेन नित्यम, नित्य होना जरूरी है, तो धन धान्य समन्वितः, तो उसका घर धन धान्य से भरपूर रहता है, ऐसे इसमें लिखा गया है। और तीसरा श्लोक क्या है? त्रिकालै यः पठेन् नित्यं, त्रिकालै, त्रिकालै यः पठेन् नित्यं, त्रिकालै यः पठेन् नित्यं महाशत्रुविनाशनम, महाशत्रुविनाशनम। महालक्ष्मीर, महालक्ष्मीर भवेन्नित्यं, भवेन्नित्यं प्रसन्न वरदा शुभा, प्रसन्न वरदा शुभा। ये सब मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि त्रिकालय्य पठेन नित्यम महाशत्रु विनाशनम। महाशत्रु कौन कौन से है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में विद्यमान है अहंकार है, दंभ है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, ऐसे जो कोई 6 रिपु हैं, और 7वां महारिपु आलस्य करके हैं, तो उसके ऊपर विजय पाना है तो त्रिकालय्य पठेन नित्यम महाशत्रु विनाशनम। और ये सब मतलब एक काल में किया, द्विकाल में किया, त्रिकाल में किया, तो भी महालक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा हमेशा बनी रहेगी, ये ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसकी उपासना कैसे करें? इसकी उपासना की सरलतम विधि है, चतुर्दशी, पौर्णिमा और अष्टमी के दिन रात्रि के प्रहर में, मतलब 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद घी का अखंड दिया जलाकर लक्ष्मी के सामने बैठ के, मतलब अपने घर में जो भी लक्ष्मी जी की कोई प्रतिमा है, लक्ष्मी जी का कोई विग्रह है, देवी जी का कोई विग्रह है, तो उसके सामने बैठ के घी का अखंड दिया जला के 21 बार ये 3 दिनों में पाठ करना है। मतलब अष्टमी को 21 बार किया, चतुर्दशी को 21 बार किया, पूर्णिमा को 21 बार किया, ऐसे ऐसे करके हमने 21 बार ये पाठ करने हैं। और 21 बार पाठ करने के बाद ये ऐसी उपासना कितने दिन करनी है? 21 दिन तक चलानी है। मानो कि मैंने अष्टमी को प्रारंभ किया, चतुर्दशी को किया, उसके बाद पूर्णिमा को किया, ये 3 दिन हो गए। उसके बाद अगले अष्टमी को, मतलब 2 अष्टमी कर सकते हैं, 2 चतुर्दशी कर सकते हैं, पूर्णिमा खाली एक ही है। तो ऐसे करके 21 दिन तक हमें ये उपासना चलानी है। और उपासना चलाने के बाद हमको महालक्ष्मी जी की कृपा जो है वो हम पे बनी रहेगी। धन्यवाद मित्रों, ये श्री तंत्रम यूट्यूब चैनल है। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आ गया है तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हिंदू सनातन धर्म की ये जो वैदिक और पौराणिक अनमोल धारा जो है वो हम हमेशा आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो हम आपके ऊपर और सभी के ऊपर महालक्ष्मी जी की कृपा जो है वो हमेशा बनाई रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।